पिछले कुछ दिनों से डीप सीक का नाम हम खबरों में बहुत सुन रहे हैं। चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है और अब चर्चा ये भी चलने लगी है क्या इस एआई की रेस में भारत पिछड़ रहा है। आखिरकार हमें जिस पल का इंतजार था अब वो पल आ चुका है। भारत ने भी एआई क्रांति का ऐलान कर दिया है। अब भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कस्टमर नहीं रहेगा बल्कि टेक्नोलॉजी का लीडर बनेगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या भारत का देसी एआई अमेरिका के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक को टक्कर दे पाएगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की एआई प्लानिंग का पूरा विश्लेषण और क्या भारत का एआई मॉडल्स चाइना और अमेरिका के एआई मॉडल्स को पीछे छोड़ पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सैम ऑल्टमैन के होपलेस वाले बयान का जवाब दे पाएगा? जानते हैं इस वीडियो में। जब चीन ने अपना डीप सीक एआई मॉडल लॉन्च किया तो इससे अमेरिका में बड़ी हलचल देखने को मिली। अमेरिका के बड़े टेक लीडर्स घबरा गए और यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार को बयान जारी करना पड़ा। इसका असर भारत में भी पड़ा और यह महसूस किया गया कहीं हम एआई के रेस में पिछड़ तो नहीं रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि हमारा देश एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप कर रहा है जो न सिर्फ चैट जीपीटी और डीप सीक को कड़ी टक्कर देगा बल्कि एआई के एक नए युग की भी शुरुआत करेगा। टेक मिनिस्टर के अनुसार अगले 8 से 10 महीनों में भारत के पास अपना खुद का स्वदेशी एआई होगा। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 10,000 जीपीयू का टारगेट अचीव कर चुका है और अब इसे 18,600 तक करने का टारगेट है। 10,300 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए अलॉट हो चुका है और यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मिशन है जो भारत को एआई की दुनिया में महाशक्ति बनाएगा। रिपोर्ट के अनुसार हमारा एआई मॉडल चाइना के डीप सीक और अमेरिका की चैट जीपीटी के मॉडल से भी बेटर होगा। डीप सीक को 2000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पर विकसित किया गया है जबकि भारत का यह मॉडल 15,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पर डेवलप हो रहा है। वहीं अमेरिका का चैट जीपीटी 25,000 जीपीयू पर डेवलप किया गया है। फिलहाल सरकार की मदद से भारत में 6 कंपनियां एआई डेवलप करने में लगी हुई हैं। आपको याद होगा साल भर पहले चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत आए थे और भारत में एआई के डेवलपमेंट पर उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना था कि इट इज टोटली होपलेस टू कम्पीट विथ अस, यानी भारत हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना ने सैम ऑल्टमैन की बातों को इग्नोर किया और चैट जीपीटी से भी पावरफुल एआई मॉडल डीप सीक बनाकर रख दिया। अब भारत भी वैसा ही करने जा रहा है। अब भारत ये दिखाने के लिए तैयार है कि इट इज नॉट होपलेस, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। लेकिन ये अभी सिर्फ अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अभी हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे जीपीयू शॉर्टेज। एआई ट्रेनिंग के लिए हार्ड एंड जीपीयू होने चाहिए जो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई ट्रेनिंग के लिए बड़े स्तर पर डाटा सेंटर्स चाहिए और इसके लिए अभी हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एआई टैलेंट, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है रिसोर्सेज की और फंड की। तो भारत अगर इन चैलेंजेस को पार कर लेता है तो बहुत जल्द ही हमारे पास वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स होगा। तो दोस्तों ये समय है जब हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत एआई के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें #IndiaAI Revolution। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।